हेलो फ्रेंड्स। आज हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट किस तरह से सेटअप है और जो न्यू ईयर आ रहा है नेक्स्ट ईयर मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है। तो सबसे पहले हम निफ्टी बैंक के चार्ट्स ओपन करते हैं और फिलहाल हम ओवरऑल बिगर पिक्चर देख रहे हैं ईयरली मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो मंथली चार्ट्स देखते हैं, मंथली में मार्केट किस तरह से लग रहा है, किस तरह से सेटअप है। मंथली चार्ट्स आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में तो क्लियरली आप देखोगे एक रेंज सी बन गई हुई है। मैं लाइंस एक मिनट आपको ड्रा करके बताता हूँ। ये रेंज आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये ऊपर की तरफ जैसे ऑलमोस्ट 53,500 और लेवल्स के पास रेंज है और नीचे में ऑलमोस्ट 50,500 और 50,000 ये एक जोन है। मतलब इस रेंज में मार्केट स्टक है काफ़ी कितने मंथ से, 1 2 3 4 5 6 7 मंथ से मार्केट इसी रेंज में स्टक हुआ है। तो फिलहाल ईयरली रेंज भी यही होगी मार्केट की। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तो हम इसी के अंडर ही प्ले करेंगे और जब मार्केट इस इन दोनों में से किसी भी रेंज को ब्रेक करेगा तब बड़े वाला मूव आएगा। अगर मार्केट ये ब्रेक डाउन दे देता है, अगर फिर से लेवल रीटेस्ट करता है अगर 50,000 ऑड के लेवल्स, तो ये ब्रेक डाउन होगा बड़ा, तो देन बिगर सेल ऑफ आ सकता है। ऑलमोस्ट मार्केट ये जो लो बना हुआ है 46,000 का, जहाँ से 10% करेक्शन और आ सकता है। और अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ निकालता है तो फिर लाइफ टाइम हाई निकलेगा, तो यहाँ से 10 to 15% और मूव आ सकता है। तो फिलहाल मंथली में तो क्लियरली यही है कि रेंज में स्टक हुआ है निफ्टी बैंक। तो जब तक रेंज में है तो रेंज में प्ले करेंगे हम। नीचे बैंड पे बाइंग कर सकते हैं और ऊपर बैंड में आके सेलिंग कर सकते हैं। तो रेंज ब्रेकआउट जब होगा तो तभी डिसाइसिव मूव आएगी। मतलब तो मंथली में तो यही व्यू है। और वीकली देखते हैं मार्केट में चार्ट किस तरह से सेटअप है। वीकली आप देखोगे तो क्लियरली मैंने आपको थोड़ा सा पोस्ट भेज की थी एक मैंने सेंड, ये चार्ट्स बने थे जब लास्ट वीक। तो बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी थी मतलब लास्ट वीक। और उसके बाद इस बार ऑलमोस्ट पॉज हुआ है मार्केट। और क्योंकि ऊपर ओपन हुआ था और ये लो मैंने कहा था ब्रेक अगर करेगा तो फिर तेज सेलिंग आएगी, बट लो ब्रेक नहीं किया, ऊपर ही ओपन हुआ और ऑलमोस्ट फ्लैटिश सा छोटा सा कैंडल बना है ऑलमोस्ट। अब प्रॉब्लम ये है मार्केट में कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और न्यू ईयर में एफआईएस जो हैं, जो बिगर प्लेयर्स हैं आपको पता है, वो एक्चुअली जो हैं हॉलीडेज में होते हैं। तो वो अभी इतना वॉल्यूम नहीं है उनका, जैसे 40 50 60,000 का अगर वो बाइंग सेलिंग करते हैं अगर उन वो इंडेक्स में, तो अभी वो जो है बिल्कुल मिसिंग होता है 4 5,000 मतलब की बाइंग या सेलिंग होती है। तो वॉल्यूम मिसिंग होते हैं, तो वो अभी छुट्टी में है। तो वो डिसाइसिव मूव मार्केट में आएगा जब वो एफआईएस रिटर्न करेंगे फिर से, जब आ जाएंगे। मतलब वो आएंगे ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक के बाद ही आएंगे, मतलब 10 to 15 जैन के बाद ही आएंगे। तो अभी फ़िलहाल मार्केट जो है उसमें डिसाइसिव मूव नहीं आने वाला, वो ऐसे ही कभी ऊपर कभी नीचे और टाइम पास ही करेगा कुछ दिनों के लिए। तो फ़िलहाल जो बिगर कैंडल बनी है, अगर इसके मुताबिक अगर मार्केट अगर नेक्स्ट वीक मतलब अगर 7 to 8 जैन के आसपास अगर मार्केट इस रेंज में 50,000 के आसपास वापस आ जाती है अगर, तो देन एफआईएस जब रिटर्न करेंगे तो तेज़ सेल ऑफ आ सकता है मार्केट में और मार्केट तेज़ सेलिंग के लिए जा सकता है। और वही अगर मार्केट अगर ये ऊपर की तरफ अगर 52,500 के ऊपर निकलता है और एफआईएस आते हैं जब, तो तब मैं देखूंगा मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा। 10 to 15 जैन के बाद अगर मूव ऊपर की तरफ आता है या नीचे की तरफ आता है तब भी डिसाइसिव मूव आएगा। तो एल्स अभी 10 to 15 जैन तक तो मार्केट टाइम पास ही करेगा, फिलहाल डिसाइसिव मूव नहीं आएगा। तो वीकली चार्ट्स में देखोगे पॉज हुआ है, बिगर सेल ऑफ के बाद से पॉज लिया मार्केट ने। तो डेली चार्ट्स में देखते हैं डेली में किस तरह से लग रहा है। डेली में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मतलब एक बेरिश कैंडल बनी है, उसके बाद इनसाइड कैंडल ऑलमोस्ट मतलब कुछ मोमेंट हो ही नहीं रहा, मोमेंटम बिल्कुल मिसिंग है। मतलब एक ही जोन में मार्केट स्टक हो चुका है। ऊपर देखोगे 51,600 में और नीचे देखोगे तो ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास ही मार्केट स्टक हुआ है। तो इसी रेंज में प्ले करेंगे जब तक मतलब सेकंड वीक ऑफ जैन तक नहीं आता, तब तक मतलब ऐसे ही रेंज बाउंड टू स्लाइड ऊपर नीचे मार्केट होता रहेगा। तो जब फर्स्ट और सेकंड वीक के बाद ही हम डिसाइसिव मूव के लिए प्ले करेंगे। अभी फिलहाल रेंज बाउंड के लिए प्ले करेंगे अगर करेंगे तो। हावर्ली देख लेते हैं, हावर्ली में मार्केट किस तरह से सेटअप है। हावर्ली देखोगे तो तेज सेल ऑफ के बाद लिटिल बिट पॉज आया है और ऊपर मार्केट आस्ते आस्ते ऊपर जा रहा है। तो अगर ये मार्केट अगर 51 से 600 के ऊपर अगर निकलता है अब, तो हम 52,000
और 52,200 तक प्ले करेंगे। इससे ज़्यादा मैं मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और ये भी तब FIS मिसिंग है तो यहाँ तक मूव आ सकता है। जब FII रिटर्न करेंगे फिर से नेक्स्ट फर्स्ट और सेकंड वीक में, तब हम रियल टेस्ट देखेंगे मार्केट का, मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो डायरेक्शनल ट्रेड तभी लेंगे हम। अभी फ़िलहाल थोड़ा से 400-500 पॉइंट की मूव के लिए ही प्ले करेंगे मतलब। ठीक है, अब 15 मिनट्स चार्ट्स में देखते हैं हम, 15 मिनट्स में मार्केट किस तरह से सेटअप है। 15 मिनट्स में देखोगे आप तो ऑलमोस्ट देखोगे ये रेंज ही सी बनी हुई है। अगर इसके ऊपर निकलता है अगर मार्केट, तो हम इसमें भी क्लियरली दिख रहा है, इसके ऊपर अगर निकलेगा तो हम ये गैप फिलिंग के लिए जाएगा। गैप जो बना हुआ है आपको दिख रहा होगा, गैप फिलिंग के लिए जाता है तो 52,000 तक मार्केट जा सकता है। तो यही 400-500 पॉइंट के लिए हम प्ले करेंगे। इससे ज़्यादा मूव में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ऊपर की तरफ भी। और नीचे अगर मार्केट गैप डाउन अगर ओपन होता है और इसको अगर ब्रेक करता है 51,000 को, देन 50,000 तक मार्केट आ सकता है और 50,000 पे रियल टेस्ट होगा। बट 50,000 आई थिंक अभी तक फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ जैन तक सेफ रहेगा। उसके बाद अगर ये 50,000 को अगर ब्रेक करता है अगर, देन तेज सेल ऑफ आ सकता है और मार्केट में 10 to 15% करेक्शन इंडेक्सेस में आ सकता है। तो तब तो हम देखेंगे मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। तो डिसाइसिव मूव के लिए हम वेट करेंगे फ़िलहाल। अभी रेंज बाउंड ही रहेगा मार्केट, क्योंकि FIS मिसिंग है, DIs लिटिल बिट बाइंग करेंगे तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहेगा। चलो अब देखते हैं हम निफ्टी के चार्ट्स, निफ्टी किस तरह से सेटअप है। निफ्टी के चार्ट देखोगे तो सबसे पहले हम देखते हैं ईयरली व्यू के लिए मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली मंथली में देखोगे तो निफ्टी के चार्ट्स ऑलमोस्ट शानदार चार्ट्स हैं। ऊपर की तरफ ही दिख रहा है इसमें तो मूव। आप देखोगे थोड़ा सा सेल ऑफ आया है, बट रेंज जिस तरह से बैंक निफ्टी में बनी हुई है उस तरह से रेंज नहीं है। थोड़ा सा सेल ऑफ आया इतनी बाइंग के बाद, तो वो नॉर्मल सा है, उसमें कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मंथली में तो कुछ ऐसा वैसा कुछ रेंज बाउंड इतना लग नहीं रहा इसमें तो, बट ऊपर इसका व्यू जो है बुलिश ही है। मतलब मार्केट आप देखोगे क्लियरली ऊपर की तरफ ही जा रही है और लिटिल बिट सेलिंग आई है इतने बड़ी रैली के बाद, तो कोई बात नहीं, इसमें ठीक ही है। तो मंथली निफ्टी तो बुलिश ही है। और वीकली देखते हैं हम। वीकली में देखोगे आप तो क्लियरली लास्ट वीक क्लियर बड़े वाली बेरिश कैंडल बनी थी, और कहाँ से बनी थी देखो, जो मैंने ब्रेकडाउन लेवल बताया था, मार्केट वहीं से फिर से ब्रेक उसको मतलब जो रेजिस्टेंस था पहले, अब जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया था, तो अब वही सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस बन चुका है। अब उसी लेवल से मतलब फिर से सेल ऑफ आ रहा है, तो मार्केट 24,700 के ऊपर टिक नहीं रही है अब। फिर से तेज़ सेल ऑफ आया है, और अब मार्केट में नया सेल ऑफ तभी आएगा जब इस कैंडल का जो रेड वाली कैंडल का लो जब ब्रेक करेगा। तो लो अभी जब तक ब्रेक नहीं कर रहा, FIS जब तक रिटर्न नहीं करते, तब तक मार्केट यहीं पे टाइम पास करेगी। लोअर रेंज इसकी यही होगी 23,500, और अपर रेंज आई थिंक 24,500 तक होगी। मतलब इसी रेंज में स्टक करेगा जब तक FIS नहीं आते हैं, तो डिसाइसिव मूव नहीं आएगी। तो वही हम देखते हैं डेली चार्ट्स। डेली चार्ट्स में देखोगे तो ऑलमोस्ट कुछ मूवमेंट नहीं है। एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद डोजी कैंडल बनी है, ऑलमोस्ट पास 4-5 लास्ट 4 कैंडल देखोगे तो पास है बिल्कुल, कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा। ऑलमोस्ट मार्केट यहीं पे रुक गया हुआ है, तो क्योंकि वॉल्यूम मिसिंग है तो बाइंग नहीं आ रही, सेलिंग नहीं आ रही, तेज डिसाइसिव मूव नहीं आ रहा इसी के कारण। तो डेली में भी देखोगे कुछ खास मूवमेंट नहीं है, मार्केट पास ही हुआ हुआ है। तो आवरली चार्ट्स में देख लेते हैं। आवरली में देखोगे अगर तो थोड़ा सा हायर हाईस बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो वही है, अगर इसको 23,950 को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है अगर मार्केट, तो ये गैप फिलिंग के लिए जा सकता है, और 200 तक मार्केट जा सकता है। 24,200 तक अगर ये मार्केट 23,950 के ऊपर निकलता है, तो आई थिंक 150-200 पॉइंट की रैली आ सकती है। बट इससे ऊपर की रैली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। डिसाइसिव मूव के लिए मैं वेट करूँगा सेकंड वीक ऑफ जैन। ओके, तो 15 मिनट्स में देखते हैं। 15 मिनट्स में देखोगे तो ऑलमोस्ट आस्ते-आस्ते मार्केट सेल ऑफ के बाद आप देखोगे ऑलमोस्ट आस्ते-आस्ते ऊपर की तरफ हायर हाईस बना रहा है। तो अगर ये 23,950 के ऊपर निकलता है, तो इसमें भी क्लियरली दिख रहा है ये गैप फिलिंग करने जा सकता है, और 24,150-200 तक मार्केट जा सकता है। तो 15 मिनट्स में भी वही है। अब ओपन कहाँ पे होगा वो डिपेंड करता है। अगर फ्लैट से पॉजिटिव ओपन होता है और ये ऊपर की तरफ 23,950 को ब्रेक करता है, तो ये गैप फिलिंग के लिए जाएगा, और 24,000 और 24,200 तक लेवल तक जा सकता है। और वही अगर ये गैप डाउन ओपन होता है और इस रेंज को अगर ब्रेक करता है, मतलब 23,700 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आई थिंक इसमें 100-200 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। बट ओवरऑल मार्केट रेंज में ही रहेगा। कोई ज़्यादा सेल ऑफ ज़्यादा बाइंग में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा जब तक एटलीस्ट सेकंड वीक ऑफ जैन नहीं आ जाता है, FII रिटर्न नहीं कर जाते। तो व्यू यही है, मार्केट का रेंज बाउंड ही रहेगा अभी।
नेक्स्ट 10 टू 15 डेज़ के लिए, जब तक एफआईआई रिटर्न नहीं करते। तो ठीक है, इसी तरह से सोच समझ के ट्रेड लेना, ज़्यादा हैवीली ट्रेड करने का भी टाइम नहीं है। ओके, थैंक यू।